भारत ने आखिरकार अपने इस खतरनाक हथियार से पर्दा उठा दिया है। भारत के इस हथियार ने आसमान में उड़ते ड्रोन को जिंदा जला दिया। दुश्मन ड्रोन को पहले ट्रैक किया गया और बिना किसी आवाज के इस ड्रोन को राख में बदल दिया गया। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी, जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदमनी में डाल रहा है। इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाए। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई। इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है, ठीक है जी। इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली लें। भारत ने एक बेहद शक्तिशाली लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह हथियार छोटी मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने कहा है कि रविवार को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इसका परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में ट्रक पर लगे 30 किलोवाट के लेजर बीम से 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराया गया। कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया, हमें जागना होगा। और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है। DRDO ने आज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में अपने स्वदेशी हथियार ULP-GM V3 का सफल परीक्षण किया। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक ऐसी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है जो ड्रोन से छोड़ी जाती है और दुश्मन के बंकर, टैंक या उसके ठिकानों को चीरते हुए सीधे टारगेट पर गिरती है। इस वक्त इंडिया की जो टैक्टिक है, ये जो ड्रोन्स भेज रहा है इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्क के तुलो अर्ज में उसने जो भेजे हैं, उसका मकसद क्या है? अब कोई इसमें कोई शक नहीं है। आई मस्ट बी फेयर टू द वेपन। ये बड़ा साउंड इफेक्टिव और बड़ा लीथल वेपन है। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रेशर, लेकिन मुझे हकीकत भी फेस करनी चाहिए। भारत के जो ड्रोन्स हैं वो जंगी मशकें करती हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस जो हैं वो भारत करता है। और अब भारत ने इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो ये सब कुछ हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। भारत के पास अब ऐसी एक टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि बड़े बड़े मिसाइल को मारेगा नहीं, बल्कि उसके लेजर से ही अपने आप मिसाइल गिर जाएगा और छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उनको मार गिराने में सक्षम है। ये ऐसा मिसाइल भारत ने डेवलप कर लिया है। भारत के DRDO ने इस मिसाइल को डेवलप किया है और ये ऐसी मिसाइल सिर्फ चीन, रसिया और अमेरिका के पास उपलब्ध थी और भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास ये लेजर गाइडेड अब मिसाइल हो चुकी है। और सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में, जैसे कि चीन कभी कभी आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान आए दिन हम पे हमले की बात करता है लेकिन वो करता तो है नहीं, लेकिन अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत के पास होती है तो भारत बहुत ही मदद होगा, क्योंकि अगर मिसाइलें आती हैं तो मार गिराने में बहुत इजी होगा। भारत का बहुत सारा पैसा इससे बचेगा। जैसा कि आपको भी पता है कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था, तो भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से नास्ता नाबूद कर दिया था उनकी मिसाइलों को, तो एक तरह से अगर लेजर गाइडेड मिसाइल रहेगी भारत के पास तो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है भारत के लिए। दुश्मन ड्रोन को पहले ट्रैक किया गया और बिना किसी आवाज के इस ड्रोन को राख में बदल दिया गया। यह है भारत का अपना स्वदेशी लेजर डायरेक्टेड वेपन। भारत के इस लेजर हथियार ने 30 किलोवाट की लेजर ड्रोन पर मारी और कुछ ही सेकंड में पूरा ड्रोन जलकर राख हो गया और जमीन पर आ गिरा। ये शानदार हथियार DRDO ने तैयार किया है। भारत अब उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास खतरनाक लेजर हथियार हैं। आपको बता दें कि 30 किलोवाट की लेजर फेंकने वाला ये हथियार 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसे हवाई खतरों को नष्ट कर सकता है। DRDO का ये लेजर डायरेक्टेड वेपन इलेक्ट्रॉनिक वॉर में भी माहिर है। ये दुश्मन के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल को भी जाम कर सकता है। इस लेजर हथियार को जमीन और जहाज दोनों पर से इस्तेमाल किया जा सकता है। DRDO ने खुलासा किया है कि 30 किलोवाट के बाद अब अगला लेजर हथियार 300 किलोवाट का होगा, जो बहुत जल्दी बना लिया जाएगा। 300 किलोवाट का लेजर डायरेक्टेड वेपन 20 किलोमीटर तक की दूरी पर मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर देगा। DRDO ने यह भी खुलासा किया है कि लेजर हथियार तकनीक को इतना खतरनाक बनाने पर काम किया जा रहा है कि सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाया जा सके। अगले कुछ सालों में भारत के पास ऐसा लेजर हथियार होगा जो दुश्मन की सैटेलाइट्स को भी उड़ा देगा। आपको बता दें कि भारत लेजर हथियारों के साथ साथ माइक्रोवेव हथियारों पर भी काम कर रहा है। लेजर और माइक्रोवेव हथियारों में बड़ा अंतर होता है।
लेजर एक सीधी रेखा में जाने वाली कंसंट्रेटेड लाइट होती है जो किसी भी टारगेट को तबाह कर देती है। लेजर हमेशा एक बिंदु पर केंद्रित होती है, लेकिन माइक्रोवेव हथियार एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर देता है। माइक्रोवेव हथियार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं जो दुश्मन के हथियारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बर्बाद कर देता है। माइक्रोवेव हथियारों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स की तरह ट्रांसमिट होती है। ये रास्ते में आने वाले सभी हथियारों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को बाधित कर देती है, जिसके चलते हथियार चलाने वाले और हथियार के बीच संपर्क टूट जाता है। सब कंट्रीज करते हैं। बात यह है कि भारत की तरफ से ये जो एयरफोर्स ड्रिल्स की जा रही हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हो रही है। इंडियन एयरफोर्स IAF कंडक्टिंग लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान नियर पाकिस्तान बॉर्डर। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भारत के एयरफोर्स की ये ड्रिल्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब की जा रही हैं। अब देखें कि ऐसे सिनेरियो में जब अभी कुछ दिन पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच एक 4 दिन की जंग हो चुकी है या जंग का ट्रेलर चल चुका है, ऐसी सिचुएशन में जब दोनों में से कोई कंट्री भी ड्रिल्स करेगा, अगर सिर्फ ड्रिल्स भी करेगा, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेगा, तो तब भी बात होगी, ना कि ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, तो बात तो होगी। अच्छा जी, अब राजस्थान में पहले भी एक दफ़ा ड्रिल्स हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, लेकिन वो सिर्फ भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ही नहीं की गई थी। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, मशकें जारी थी, मशकें हो रही थी उसमें, बल्कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भी कोई एक्सरसाइज की थी। अच्छा, उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडिया ने एक्सरसाइज की थी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज की जा रही थी, ड्रिल्स हुई थी। तो उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अच्छा, उससे अगर आप और भी पीछे चले जाएं, आप बालाकोट तक भी पहुंचे, तो बालाकोट की स्ट्राइक से पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स की थी। तो इसलिए अब ये बात की जा रही है कि क्या ये किसी नए अटैक की तैयारी की जा रही है या क्या पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इसको लें कि भाई अगर ड्रिल्स की जा रही हैं, तो ये एक, आप जब पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जब भी कोई ड्रिल्स या बड़े इस तरह का एक्सरसाइजेज हुई हैं, उसके बाद, यानी उसके हर दफ़ा तो नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमला कोई हुआ है उससे पहले ड्रिल्स हुई हैं। तो डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड मिसाइल का परीक्षण सक्सेसफुल कर लिया है, और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा था आपने, किस तरह से डीआरडीओ ने इस मिसाइल को सक्सेसफुल परीक्षण किया है और बता दिया है कि दुनिया में डीआरडीओ भी एक ऐसा उभरता सितारा है जो कि मिसाइल से लेकर हर चीज डेवलप करता हुआ नजर आएगा। आपको बता दूं कि भारत और रसिया से मिलकर भारत के अंदर डेवलप किया था ब्रह्मोस मिसाइल। अब उसका नया वर्जन आने वाला है, और नया वर्जन के लिए कुछ शर्तें रखी है रसिया ने कि वो किसी दूसरे देश को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी बेच नहीं सकते। और भारत भी राजी हो गया है कि भारत के पास नए नए जनरेशन के फाइटर जेट से लेके मिसाइलें आ रहे हैं, और न सिर्फ रसिया की टेक्नोलॉजी बल्कि भारत भी कुछ विकसित कर रहा है।